अध्यापक साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज का इस वीडियो का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस वीडियो के द्वारा हम आज कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 12 हैं, विद्युत तथा परिपथ। इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे बच्चों। और इस वीडियो को मैंने लेसन प्लान के अनुसार बनाया है अध्यापक साथियों के लिए। अध्यापक साथी भी लेसन प्लान कैसे बनाते हैं यहाँ से देख सकते हैं। और बच्चों, आपने अभ्यास के प्रश्न समझने हैं, याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर भेजा करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न, विद्युत तथा परिपथ लेसन है। तो इसमें लेसन प्लान है, जैसे हमारा ये कक्षा 6 का है, विषय विज्ञान है और अध्याय 12 है। इसमें विद्युत तथा परिपथ या विद्युत और परिपथ, तो ये लेसन प्लान है हमारा। तो इसमें हमारे जो सामान्य लक्ष्य हैं, सामान्य लक्ष्य का मतलब होता है कि इस जो वीडियो है या ये पाठ योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस पाठ में बच्चों को, इस पाठ योजना से सभी बच्चे अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझ सकेंगे और जो भी विभिन्न प्रश्न हैं इस अध्याय के, उनके उत्तर वो अपने शब्दों में दे सकेंगे, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर विशिष्ट उद्देश्य आ जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य छोटे छोटे होते हैं, जैसे क्या क्या बातें इसमें सीखेंगे बच्चे, तो ये विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा। जैसे वो विद्युत और परिपथ के बारे में समझेंगे, विद्युत सेल के बारे में पता लगेगा, सेल से जुड़ा एक बल्ब, अगर सेल के साथ बल्ब को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, स्विच के बारे में, विद्युत चालक कुचालक के बारे में वो समझेंगे। यानी वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, विशिष्ट लक्ष्य हैं जो। फिर इसमें सहायक सामग्री का क्या क्या यूज करेंगे हम। तो सहायक सामग्री में देखो, हमारे पास कुछ भी सहायक सामग्री हो सकती है, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ये तो होते ही है हमारे पास। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भी होनी चाहिए। अब क्योंकि ये विद्युत चालक, विद्युत से संबंधित पाठ है, तो इसमें सेल हमारे पास हो, ठीक है। सेल हो, संयोजक तार हो, स्विच हो, पेंचकस हो, ठीक है। इस अध्याय से संबंधित चार्ट चित्र होने चाहिए ताकि हम बच्चों को आसानी से कंसेप्ट समझा सकें, ठीक है। तो बच्चों का पूर्व ज्ञान जांच लेते हैं पहले। तो पूर्व ज्ञान जांचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो चार प्रश्न पूछ लेते हैं। बच्चों, सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं और विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न है बच्चों के लिए। अगर बच्चों को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। तो ये प्रश्न देंगे बच्चे, अगर दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ लेंगे। तो फिर है पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण, यानी अब हम पाठ को प्रस्तुत कर देते हैं बच्चों के सामने। तो बच्चों को कहेंगे, बच्चे, प्यारे बच्चों, आज हम पाठ योजना में अध्याय के, इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे। और आप बच्चे अगर मुख्य भूमिका निभाएंगे तभी आपके समझ में आएगा, यानी पूरा एक्टिव होके बैठना है आपने, ताकि आपका जो मन है और जो दिमाग है वो यहीं पे कक्षा में होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे और यहीं पे आपके प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं हमारे पास। सबसे पहला है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर में खाली स्थान भरेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, खाली स्थान दिए गए हैं वो हमने डालने हैं।
तो पहला खाली स्थान, जैसे वो एक युक्ति जो विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कोई भी विद्युत परिपथ है उसको हम जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों। तो उसका आंसर है स्विच। क्या होता है, स्विच होता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो, ये अलग अलग तरह के स्विच है हमारे पास। ये भी स्विच है एक तरह का, इसे ऑन ऑफ कर देते हैं तो परिपथ जो होता है बिजली का, विद्युत धारा का सर्किट जो होता है वो टूट जाता है अगर ऑफ करते हैं। अगर ऑन करते हैं तो जुड़ जाता है। तो ये दूसरी टाइप के हैं, बटन टाइप हैं। ये बटन को प्रेस करो या खोल दबाओ, या आप ये वाला स्विच तो आप देखते ही हो घरों में सबके पास होता है। तो ये अलग अलग तरह के स्विच हैं जो परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का काम करते हैं बच्चों। तो इसका आंसर स्विच आ जाएगा। फिर दूसरा है, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल, तो विद्युत सेल आप सभी ने देखा है, नहीं देखा तो आपको दिखा देता हूँ। तो विद्युत सेल है ये बच्चों, इसके देखो कितने टर्मिनल होते हैं। दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम धन टर्मिनल भी बोलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम ऋण टर्मिनल भी बोलते हैं। ठीक है, धनात्मक धन टर्मिनल ये होता है जहाँ पे ये ऊपर लोहे की या धातु की टोपी होती है, और एक नीचे ये धातु की प्लेट है निचले वाली, वो ऋण टर्मिनल यानी माइनस नेगेटिव टर्मिनल का काम करती है। तो सेल में दो टर्मिनल होते हैं बच्चों, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। तो इसका आंसर है दो। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आगे प्रश्न है आपके पास, विद्युत धारा धातुओं के माध्यम से होकर प्रभावित हो सकता है। यानी इस प्रश्न में हमने सत्य और असत्य बताने हैं। अगर बात सही है तो सत्य होगी, अगर नहीं है तो असत्य होगी। तो विभिन्न धातुएं में से विद्युत धारा गुजर जाती है, यानी करंट उनमें से गुजर जाता है, पास हो जाता है कंडक्टर्स में से या मेटल्स में से या धातुओं में से। तो ये धातुएं, जैसे ये हमारे पास लोहे की धातु है, ये हमारे पास तांबे की धातु है, ये हमारे पास मिश्र धातु है, एक तरह से स्टील की तार है। तो क्या इनमें से विद्युत धारा गुजर जाती है। तो हाँ गुजर जाती है बच्चों, तो ये सही है, सत्य है। ठीक है, फिर उसके बाद है, परिपथ बनाने के लिए अगर हम, यानी सर्किट बनाने के लिए अगर हम तारों की बजाय एक जूट की डोरी का उपयोग करें तो क्या वो सही रहेगा, क्या वो सर्किट चलेगा। यानी जो तांबे की तार होती है उसके स्थान पे ये कह रहा है कि ये वाली जूट की डोरी लगा दें तो क्या करंट चला जाएगा या बल्ब जल जाएगा। तो ये असत्य है बच्चों, नहीं जलेगा इससे, क्योंकि जूट की डोरी जो होती है कुचालक होती है। कुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती, और सुचालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें से विद्युत धारा गुजर जाती है, जैसे धातुएं मैंने दिखाई थी अभी। फिर है, थर्माकोल की शीट से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। थर्माकोल की शीट है ये बच्चों, ये देखो, ये थर्माकोल की शीट आपने देखी है, क्या इसमें से विद्युत धारा पास हो सकती है, गुजर सकती है। तो ये नहीं होगी, तो ये असत्य है बच्चों। ठीक है, तो थर्माकोल की शीट भी कुचालक पदार्थ है, इंसुलेटर है। और जो सुचालक पदार्थ होते हैं उन्हें कंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो पहला सत्य है, यानी धातुओं में से, मेटल में से विद्युत धारा या करंट पास हो जाती है, गुजर जाती है। दूसरा है कि हम तांबे की तार के स्थान पे जूट की डोरी, जूट का की रस्सी लगाएं तो क्या करंट पास हो जाएगा। तो ये असत्य है बच्चों। और सी में भी असत्य है कि ये थर्माकोल शीट में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, तो ये भी असत्य है बच्चों। फिर उसके बाद है, ये आपको प्रश्न 3 है कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान हो रहा है। यानी हमने ये सर्किट जोड़ा हुआ है, तो इसमें बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, इसमें हमने कमी ढूंढनी है, इसमें क्या कमी रह गई है कि इसमें बल्ब नहीं जल रहा। तो ये देखिए बच्चों,
ये बल्ब है, बल्ब की ये तार जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है, और ये पेंचकस का प्लास्टिक वाला भाग है, यानी पेंचकस के ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है। और हमें पता है प्लास्टिक जो होती है विद्युत की कुचालक होती है, इंसुलेटर होती है, बैड कंडक्टर होती है। तो इसलिए ये जो है बल्ब नहीं जल रहा। इस तार को हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे धातु के, यानी धातु के ऊपर, मेटल के ऊपर जोड़ना पड़ेगा। अगर ये तार यहाँ से यहाँ ये जुड़ जाए ना, ये तार यहाँ, तो ये जल जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें पिक्चर में देख लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आया इसमें क्या है। तो जो दर्शाई गई पिक्चर है हमारे पास, इसका आंसर है ये। जो पिक्चर दिखाई गई है, चित्र दिखाया गया है, इसमें बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर का एक सिरा प्लास्टिक का बना होता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कुचालक होता है विद्युत धारा का, इसलिए ये नहीं जलेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चित्र में दिखाए गए आरेख को पूरा करके यह अंकित करें कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए दो सिरों को, मुक्त सिरों को कहाँ जोड़ा जाना चाहिए। यानी ये सर्किट दिया गया है, ये हमें सामान दिया गया है, हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, ये तार के एक सिरा ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, इन दोनों सिरों को हम कहाँ जोड़ें कि ये बल्ब जल जाए, ये बल्ब ग्लो हो जाए, ये बल्ब दीप्तमान हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे आपके पास चित्र दिया गया है, तो इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये तार का ये वाला सिरा जो है सेल के धन टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, और ये दूसरा सिरा जो है इस बल्ब के इस सिरे के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, बल्ब का वैसे ये जो तार है ये नीचे जुड़ेगी यहाँ पे। ठीक, क्योंकि बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं, बल्ब के भी एक यहाँ पे होता है ऊपर, एक नीचे होता है, तो ये जो तार है नीचे की तरफ जुड़ेगी। तो ये आपने सही करके बनाना है जब चित्र आप कॉपी में बनाओगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बल्ब फिर जल जाएगा। फिर उसके बाद है स्विच का उपयोग हम किस उद्देश्य के लिए करते हैं, यानी स्विच को क्यों लगाते हैं सर्किट में, या कुछ बिजली उपकरणों के नाम बताइए जिनमें स्विच लगा होता है। ठीक है, तो स्विच का उपयोग क्यों करते हैं बच्चों। तो स्विच का उपयोग जो होता है कि किसी भी, ये आप स्विच देख रहे हो, पहले भी आपने देखे थे ऊपर, तो इसका उपयोग हम सर्किट में क्यों करते हैं, परिपथ में क्यों करते हैं। क्योंकि विद्युत स्विच जो का उपयोग किसी विशेष उपकरण के लिए विद्युत परिपथ को खुला या बंद करने के लिए किया जाता है, और यानी इससे हम सर्किट को ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, स्विच का उपयोग क्या है, परिपथ को तोड़ने और जोड़ने के लिए किया जाता है। स्विच की मदद से हम घरों में भी किसी विशेष उपकरण को चला सकते हैं। अगर स्विच ना लगाएं तो एक साथ सारे उपकरण चलेंगे घर में, जैसे पंखा भी है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, सब में स्विच लगे हुए हैं। तो अगर उनमें स्विच ना हो तो वो फिर हम बंद या चलाना नहीं, यानी कर सकेंगे उनको। तो इसने कहा था कि कौन कौन से उपकरण हैं आपके घर में, जैसे आप पंखा भी कह सकते हो, फ्रिज भी कह सकते हो, कूलर कह सकते हो, पंखा कह सकते हो, तो इनमें स्विच लगे होते हैं सब में। मिक्सी भी है, उसमें भी स्विच है। तो ये आप आंसर लिखोगे बच्चों। फिर है दर्शाए गए परिपथ को पूरा, ये कह रहा है कि दर्शाए गए परिपथ को पूरा करने के बाद बल्ब दीप्तमान होगा, और यदि सेफ्टी पिन के स्थान पर हम रबड़ का प्रयोग करें तो क्या फिर भी बल्ब जलेगा, दीप्तमान होगा। तो ये परिपथ तो वैसे ही जोड़ना है, ये यहाँ से जोड़ देंगे और इस तार को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये परिपथ पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम इस जो सेफ्टी पिन दी गई है बीच में, ये धातु की सेफ्टी पिन दी गई है, ये क्या हम इसके स्थान पे यदि रबड़ लगा दें, रबड़ का मतलब रबड़ बैंड होता है जो बालों में डाल देते हैं, या इरेजर को भी रबड़ बोलते हैं, इन दोनों को किसी को भी अगर आप बीच में लगाओगे तो फिर ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा?
क्योंकि रबड़ जो है इंसुलेटर है, कुचालक पदार्थ है, उसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती, उसमें से करंट नहीं जाता, जिससे ये बल्ब फिर नहीं जलेगा। ठीक है, फिर तारें चाहे आप जोड़ो, यहाँ पे जोड़ दो, और बीच में यहाँ पे इस सेफ्टी पिन के स्थान पे हमने रबड़ लगानी है, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका आंसर यही था बच्चों। तो आंसर यही है कि बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इरेजर या रबड़ कुचालक होता है और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 7वां प्रश्न है आपके पास, दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा या नहीं। यानी आपको ये चित्र में देखिए, ये तारें जोड़ी गई हैं, क्या बल्ब दीप्तमान होना चाहिए आपके अनुसार या नहीं होगा? तो क्या होगा बच्चों? तो ये बल्ब जो है दीप्तमान नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो दो तारें हैं ना, ये बल्ब के एक ही टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई हैं। अब बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं, एक यहाँ पे होता है, तो इस लाल तार को हमें यहाँ पे नीचे जोड़ना पड़ेगा, तब ये जलेगा बल्ब। ठीक है, तो इसको देखते हैं, आगे चित्र होगा, तो आपने ही खुद ऐसे ही बनाना है ये चित्र। तो इसमें क्या है, इसमें तार जो है, लाल वाली तार जो है, बल्ब के नीचे की तरफ लगाना है, निचले टर्मिनल पे लगाना है, तो बल्ब दीप्तमान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें चित्र में ये आंसर में यही लिखा हुआ है कि ये नहीं जलेगा, क्योंकि बल्ब के एक टर्मिनल के साथ दोनों तारें लगी हैं। बल्ब जलाने के लिए हमें बल्ब के दोनों टर्मिनलों पर तारें जोड़नी पड़ेंगी बच्चों। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर है, किसी विद्युत किसी वस्तु पर चालक परिचित्र का प्रयोग करके यह पाया गया है कि बल्ब दीप्तमान होता है। क्या यह वस्तु विद्युत की चालक है या विद्युत रोधी है? व्याख्या कीजिए। तो विद्युत या चालक परिक्षेत्र का मतलब होता है बच्चों, जो टेस्टर है, जो हमें बताता है कि कोई पदार्थ जो है विद्युत का चालक है या कुचालक है। तो हम इसका उपयोग करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर का पता लगाने के लिए। इसे हम कंडक्टर टेस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है कि ये इसमें विद्युत परिक्षेत्र में हमने किसी धातु को, किसी वस्तु को लगाया है और बल्ब जल गया, तो क्या वो वस्तु चालक है या नहीं है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों हाँ। यदि वस्तु विद्युत की सुचालक है तो विद्युत धारा चालक परिक्षेत्र से होकर गुजरेगी और बल्ब दीप्तमान हो जाएगा, अतः वस्तु सुचालक होगी। ठीक है, जैसे आप ये चित्र में देखिए बच्चों, इसमें ये चालक परिक्षेत्र है, एक इसमें एक सेल होता है, एक बल्ब होता है, और यहाँ पे बीच में हम कोई भी वस्तु लगा के देख सकते हैं। जैसे यहाँ प्लास्टिक का चम्मच लगा हुआ है, प्लास्टिक का चम्मच लगा हुआ है, तो बल्ब ये दीप्तमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लास्टिक विद्युत की कुचालक है। तो जिनमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती वो कुचालक पदार्थ होते हैं, और प्लास्टिक भी कुचालक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, चाबी लगाई गई है, धातु की चाबी, और बल्ब दीप्तमान हो गया। तो यानी धातु जो है, वस्तु, अगर बल्ब दीप्तमान हो जाता है, ये विद्युत परिक्षेत्र बोलते हैं बच्चों, इसे चालक परिक्षेत्र बोलते हैं, जिसमें हम अलग अलग वस्तुएं लगा के देख सकते हैं कि बल्ब दीप्तमान होगा तो चालक है, नहीं होगा तो कुचालक है। ठीक है, ये सेल लगाया है हमने, सेल के दो टर्मिनल और एक बल्ब लगाया है, और बीच में ये तारें लगाई हुई हैं जो लाल रंग की। ठीक है, तो ये विद्युत का चालक पदार्थ है क्योंकि बल्ब जल गया। फिर उसके बाद है बच्चों, बिजली के मिस्त्री होते हैं। ठीक है, एक बिजली मिस्त्री आपके घर में बिजली के स्विच की मरम्मत करते समय रबड़ के दस्तानों का उपयोग क्यों करता है? ठीक है, तो जो बिजली के मिस्त्री होते हैं, जैसे ये बिजली चेक कर रहा है और इसने दस्ताने डाले हुए हाथों में, तो इसके क्या फ़ायदा है बच्चों कि दस्ताने ये क्यों डालते हैं? तो इसके लिए आंसर देखिए, आपको पता है वैसे आंसर भी। तो हमारा शरीर जो होता है,
विद्युत का चालक होता है, सुचालक होता है, और रबड़ कुचालक होती है। मरम्मत कार्य के दौरान यदि शरीर विद्युत ले जाने वाले तार के संपर्क में आता है तो कोई दुर्घटना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रबड़ उसमें से विद्युत धारा हमारे शरीर में नहीं जाने देगी। ठीक है, इसलिए बिजली के स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने का उपयोग करता है ताकि उसको बिजली का, विद्युत धारा का कोई झटका ना लगे। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम दस्ताने नहीं डालेंगे तो कहीं अगर हमें हमारे हाथ जो है किसी नंगी तार के साथ टच हो गए तो हमें करंट लग सकता है अगर हमने दस्ताने नहीं डाले। तो इसलिए बिजली के झटके से, करंट से बचने के लिए हमें दस्ताने डालने पड़ते हैं, ताकि ये सेफ्टी के लिए होते हैं बच्चों। फिर उसके बाद है, ये भी वही बात है कि जो विद्युत के मिस्त्री होते हैं वो मरम्मत कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स, पेंचकस जैसे उपकरणों के हत्थे पर आमतौर प्लास्टिक या रबड़ कवर होता है। तो ये क्यों होता है चढ़ा हुआ बच्चों? जैसे आप चित्र में देख रहे हो, ये प्लास है, प्लायर्स बोलते हैं इसे। इसके ऊपर भी प्लास्टिक का हत्था चढ़ा हुआ है, हैंडल है। इनके भी हैंडल प्लास्टिक के हैं और ये भी प्लास्टिक है, इनके ऊपर चढ़ी हुई। क्यों होते हैं ये? ताकि जब ये विद्युत, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होती हैं विद्युत के कुचालक होती हैं, विद्युत रोधी होती हैं, जो विद्युत प्रवाह को इसके मध्य से गुजरने नहीं देता। इलेक्ट्रीशियन या विद्युत मिस्त्री द्वारा मरम्मत में के लिए उपयोग किए जाने वाले स्क्रू ड्राइवर और पेंचकस जैसे उपकरणों के हैंडल में प्लास्टिक या रबड़ का कवर होता है ताकि बिजली का करंट इन उपकरणों से होकर इलेक्ट्रीशियन के शरीर में ना आए और विद्युत मिस्त्री विद्युत धारा के झटके से बच सके। ठीक है, तो इनके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ का आवरण इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि विद्युत मिस्त्री को मरम्मत करते समय विद्युत धारा का झटका ना लगे बच्चों। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं बच्चों। अब हम आपका मूल्यांकन कर लेते हैं जो आपने अध्याय में पढ़ा है। विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं बच्चों? तो ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजेंगे। विद्युत मिस्त्री प्लास्टिक के दस्ताने किससे बचने के लिए लगाते हैं? दस्ताने क्यों डालते हैं मिस्त्री? किससे बचने के लिए डालते हैं? फिर तीसरा प्रश्न है, विद्युत चालक पदार्थ किसे कहते हैं? कोई एक चालक पदार्थ का अपने नाम कमेंट बॉक्स में डाल के लिखना है। ठीक है बच्चों, और गृह कार्य है आपका कि आपने ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी विज्ञान की कॉपी में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक भी कर दीजिए और घंटी के बटन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डालूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।